हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करने के मेथड्स की बात चल रही थी। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड मेथड, बीच में लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की बात भी कर ली। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन को यूज करते हुए भी हम लोग प्रॉब्लम की इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी सारे सीरीज एक्सपेंशंस हैं आपके पास, जो नहीं है उनको बना के देता हूं मैं, ठीक है ना। चलते हैं, डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन लिखा मैंने e raised to x का। एक्सपेंशन वर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशन वर्ड का मीनिंग है कि मैं e raised to x को एक्सप्रेस करने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। चलते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कई बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर इसका प्रूफ कैसा होगा, ठीक है, ये कैसे आया होगा। तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज बेस्ट फॉर अस कि ये कैसे आया होगा, उसके बाद बाकी सब एक्सपेंशंस पे आ जाता हूं मैं। तो इसको प्रूव कैसे कर लेते हैं वो समझिए। मैंने e raised to x को ऐसे अज्यूम कर लिया। जो मैं चाहता था वो मैंने कर डाला। क्या चाहता था मैं चाहता था कि e raised to x जो है वो x के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए, तो मैंने एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है ना। बस ABCD की वैल्यू निकाल लूंगा। x को 0 लिखा तो a की वैल्यू 1 आ गई। डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में। e raised to x का डेरिवेटिव a होता है, e हो जाएगा, सॉरी, ये b, ये 2cx, ये 3dx स्क्वायर एंड सो। अगेन x को 0 डाल दिया तो इस बार b 1 आ गया, इस बार b 1 आ गया, करेक्ट। नाउ फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो e raised to x आ गया और यहां 2c आया और यहां आया 3d इंटू 2x। x को फिर से 0 लिख दिया, c की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। सफिशिएंट आई थिंक। a की जगह, b की जगह, c की जगह सबकी वैल्यू प्लेस कर दी। a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह हाफ। सिमेट्री से ये बन गया आपका एक्सपेंशन। तो अगर कभी भी मेरे सामने कुछ ऐसा डिस्कशन आता है कभी भी कि e raised to x का एक्सपेंशन लिखना है, तो मैंने आपको सामने बोर्ड पे e raised to x का एक्सपेंशन दिखाया और उसको प्रूव की बात भी कर ली, ठीक है ना। प्रूव इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, प्रूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो कितने प्रूव करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन लिमिट का आया और उसमें कई सारे एक्सपेंशन आ रहे हैं, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नो रिकमेंडेशन इज देयर आप कभी भी उसका प्रूव करें। कोशिश करिए कि इन सब को आप डायरेक्टली याद रखें, राइट। इन सब एक्सपेंशंस को डायरेक्टली याद रखें, जो भी एक्सपेंशंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो पहला एक्सपेंशन मैंने बताया e raised to x का, जो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक्सपेंशन है मेरा a raised to x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a पॉजिटिव है, a 1 नहीं है। इसको तो ऐसे ही कर लेते हैं। इसको लिख दिया e raised to x ln a, e raised to x ln a, ठीक है। बस इन प्लेस ऑफ x क्या लिखा हुआ है, x ln a, तो 1 प्लस x ln a, x ln a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो, x ln a होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर मुझे कभी भी a raised to x का एक्सपेंशन लिखना होगा तो a raised to x का एक्सपेंशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेंशन लिखने जा रहा हूं मैं ln 1 प्लस x का। ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3 x is to 4 अपॉन 4 एंड सो। यहां पर वैलिडिटी है इस एक्सपेंशन की, ये एक्सपेंशन -1 to 1 के लिए ही वैलिड होता है। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। जहां पर मैंने नहीं लिखा है कि ये कब कैसे कैसे वैलिड है, इसका मतलब है वो सबके लिए वैलिड है। तो 3 एक्सपेंशन दिए मैंने आपको, e raised to x, a raised to x और ln 1 plus x, ठीक है ना। और भी एक्सपेंशंस की बात करनी है
ठीक है ना, जो भी एक्सपेंशन है उसके बाद एक दो क्वेश्चन करूंगा आपके सामने, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इन सब एक्सपेंशन को कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, फोर्थ एक्सपेंशन लिखा मैंने साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x इज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x is to 4 upon 4 factorial and so on. In same manner, ये symmetrical है, x is to 7 upon 7 factorial, x is to 6 upon 6 factorial and so on. इसलिए 2-3 टर्म लिखे काफी है। tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x is to 5 प्लस 17 upon 315 x is to 7। यहां सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं होते, आई मीन टू से कि यहां पर जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि आपको 10x का एक्सपेंशन स्पेशल तरीके से याद रखना पड़ेगा। कोशिश करिएगा याद रखने की, वो याद रहे। ऑब्वियसली x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बिटवीन होगी, मैं पहले ही कह चुका हूं। जहां मैं कुछ नहीं लिखूंगा वो सबके लिए वैलिड है, और जहां मैं लिख रहा हूं तो जो जिसके लिए वैलिड है वो लिख रहा हूं। तो 10x का एक्सपेंशन हो गया। अब मोनोटोनस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि ये सब डिस्कशन सब करते चले जा रहे हैं, इनका क्या यूज होगा, कि मैं चाहता हूं एक दो सवाल डिस्कस आपसे कर लूं, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिकली इन सब का यूज कहां कहां कैसे कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। या एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं एक दो बातें और डिस्कस कर लूं। जैसे हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लेकिन पिछले क्लासेस में इसका प्रूफ मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैंने बस इसीलिए डिस्कस नहीं किया था कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हम लोग एक्सपेंशन में बात करेंगे, और एक्सपेंशन में बात करना बहुत आसान होगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहां इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। जस्ट प्रूफ डिस्कस कर लूंगा, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लूंगा। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखा था मैंने 2 मिनट पहले, लिख दिया। x से डिवाइड हो गया, मेरी बात ऑलमोस्ट डन हो गई। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, 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 यानी कि सारे के सारे टर्म 0 को अप्रोच कर जाएंगे, पूरी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे दोनों टारगेट पूरे हुए। जितने सारे प्रूफ मैंने आपको नहीं दिए, उन सबको प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड है सीरीज एक्सपेंशन। आप सारे प्रूफ को सीरीज एक्सपेंशन के तरीके से कर सकते हो, राइट। तो दोनों बातें बता दी आपको, जिस एग्जांपल भी बता दिया और प्रूफ भी बता दिया, राइट। एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बाकी के एक्सपेंशंस के बारे में बात कर लूंगा। ठीक है ना, चलिए। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इज टू 4। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा था x माइनस साइन एक्स और x प्लस साइन एक्स। अब लिमिट्स जब सीख रहे होते हैं या लिमिट्स जब पढ़ रहे होते हैं, तो एक चीज बिल्कुल नेसेसरी होती है कि आना हमें सब चाहिए। इस मतलब ये है कि सारी चीजें पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ फैक्टराइजेशन होगा, ऐसा रैशनलाइजेशन होगा। कई बार कई सारी चीजें कंबाइंड होकर आती हैं, जैसे कि यहां पर मैंने x दे दिया, यहां पर x क्यूब। अब यहां x क्यूब क्यों दिया, वो तो रिमेनिंग है। यहां x देने के पीछे टारगेट है कि यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x अपॉन x 1 हो जाएगा, साइन x अपॉन x वो भी 1 हो जाएगा। तो एक चीज तो ये क्लियर कर ली, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचा है मेरे पास, लेकिन ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये 1 है, ये 1 है, तो फ्यूचर में 2 हो जाएगा। बाकी इसको डील करने के लिए इसको भी डील कर लेते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
एक एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, क्या बचता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप चाहें तो उसको 2 कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, अभी करना चाहें अभी कर लें। एक्स क्यूब से सबको डिवाइड कर दिया, यहां बनेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये सारे के सारे टर्म 0 को अप्रोच करेंगे, क्योंकि सब में एक्स इन्वॉल्व होगा, तो यहां बचेगा 1/6, ये 2 ओवरऑल लिमिट की वैल्यू 1/3। तो जस्ट एक एग्जांपल आपको बताया इस बात पर बेस्ड कि हाउ वी कैन यूज सीरीज एक्सपेंशन। हमने सीरीज एक्सपेंशंस को कैसे कैसे यूज कर लेना है। तो अब मैं आ सकता हूं या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं बाकी जो एक्सपेंशंस हैं या बाकी जो डिस्कशंस होंगे उन सब पे आ जाता हूं, ठीक है ना। चलिए, आई होप कोई डाउट वाला केस वहां नहीं है। मैंने आपको 6 एक्सपेंशंस बताए थे, बाकी को पिक्चर में ले आता हूं। 7th एक्सपेंशन जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज बाइनोमियल 1 प्लस एक्स रेज टू n। यहां पर x की वैल्यू होती है -1 to 1। वी नो दैट कि 2 बाइनोमियल हुआ करते थे, एक पावर नेचुरल के लिए और एक पावर विदाउट नेचुरल यानी कि किसी भी पावर के लिए। यहां पर मैं विदाउट नेचुरल की बात कर रहा हूं। इसका एक्सपेंशन हुआ करता है या था 1 प्लस एन एक्स n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on, infinite series. You know that बाइनोमियल वाला भी लिख देता हूं, ये बात याद तो होगी आपको। इस केस में नेचुरल है, एक्स और वाई पे कोई कंडीशन नहीं है, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। और एक्सपेंशन की 1 प्लस एक्स टू एन हो गया, एक्स प्लस वाई रेज टू एन हो गया, और 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x, इसका एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस x/2 प्लस 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स टू 1/x का एक्सपेंशन होता है। कैसे कैसे आया उसका सबका प्रूफ एक ही है मेरे पास, जो मैंने तुम्हें डिस्कस किया, दैट इज द प्रूफ ऑफ ऑल एक्सपेंशंस। वो सबके सब एक्सपेंशंस की बात करने के लिए है। तो 9th वाला एक्सपेंशन ये लिखा है आपके सामने, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं और डिस्कशन में ले आते हैं, ठीक है ना। टेंथ एक्सपेंशन जो लिख रहा हूं मैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 into 3 x is to 5 into this। आप पहले समझ लो, आफ्टर दैट इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग आप कंप्लीट डिस्कशन के साथ। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन हो गया ये x प्लस एक्स क्यूब अपॉन दिस एंड दिस। सिमेट्रिकल समझने की कोशिश करना। x क्यूब अपॉन 3 अपनी जगह पे है, x is to 5 भी अपनी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म अगर मैं लिखना चाहूंगा तो x is to 7 अपॉन 7 भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऑड नंबर्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 से पहले वाले, और इवन नंबर्स यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 अपॉन 5 इवन ऑड, 3 अपॉन 3 ऑड, सॉरी इवन ऑड एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है, x की वैल्यू -1 to 1 के बिटवीन होगी, x की वैल्यू -1 to 1 के बिटवीन होगी। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। और बात कर लेते हैं टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है।
tan इनवर्स x का एक्सपेंशन उसका होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू 5 अपॉन 5, राइट। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हो सिमेट्रिकल टर्म्स होते हैं। सिमेट्रिकल होने का मतलब है जहां टर्म्स किसी पर्टिकुलर सिमेट्री में होते हैं वहां पर कोई वैल्यू का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड वर्स एक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बहुत रेयरली रिक्वायरमेंट होती है इसकी, इनफैक्ट मुझे कभी नहीं हुई है, स्टिल आपके सामने कभी आए तो आप उसको यूज करने की कोशिश करना, अदरवाइज को छोड़ दीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी किसी भी केस में, अपना काम ऐसे ही चल जाता है बाकी सबसे। तो 2-3 एक्सपेंशन है जहां सिमेट्री नहीं है। एक तो सेकंड वर्स एक्स ही लिखा है, एक 1 प्लस एक्स टू 1 बाई एक्स लिखा है, एक tan x लिखा है। इन तीनों एक्सपेंशन में कोई सिमेट्रिकल टर्म्स नहीं बनता है, राइट। दैट्स व्हाई उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन बाकी सब आप नॉर्मली याद रखिए, बाकी सब में कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है ना। तो इतने सारे सीरीज एक्सपेंशंस आपको कंपल्सरली याद रखने हैं, ठीक है ना। और उनको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं किसी भी पर्टिकुलर केस में, ठीक है। चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने आपके सामने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 plus 2x raised to 1 by 3 minus 1 plus 4x raised to 1 by 5 upon x। किसी भी तरीके से बात करेंगे, मैटर नहीं करता वहां कैसे कैसे बात करूंगा मैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं। सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प लेना हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले, तो ले लेते हैं। 1 plus nx plus n into n minus 1 2 factorial 4x square 1 plus nx n into n minus 1 into this। कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा एक्सपेंशन लिखा है 1 plus x is to something और 1 plus 2x is to something 4x is to something एक्सपेंशन। चले, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब आप x से जब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अब तो न्यूमरेटर में सारे टर्म के पास x है। जब न्यूमरेटर में अब सारे टर्म्स के पास x है तो ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3। इसकी कुछ वैल्यू होगी, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 4 2 फैक्टोरियल x। सिमिलरली मैं बोलना चाह रहा था आपसे, डिस्कशन कुछ नहीं करना है ना कुछ सॉल्व करना है। यहां से लेके यहां तक जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे उन सब में x का टर्म तो कंपल्सरली रहेगा ही रहेगा, x का टर्म तो रहेगा सॉरी, ये एक टर्म और बचेगा माइनस का 4/5, और बाकी जो भी टर्म्स रहे होंगे ये एक टर्म होगा और ये एक टर्म होगा। इन दोनों में x नहीं होगा, बाकी जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उन सब में कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, राइट। लिमिट की वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो सबके सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे। ये 2/3 है, ये 4/5 है, लिमिट की वैल्यू आ जाती है माइनस का 2/15, राइट। तो इस तरीके से यहां बात हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है हमारे पास, नॉट नेसेसरी मैंने जान के लिखा है उसको, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर यही सवाल हो, बाई चांस रैंडमली मैंने लिखा, अगर यही सवाल हो तो इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट से भी डील कर सकते हैं, और वो डील करने का मेथड क्या है वो भी समझ लीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 2x is to 1/3 minus 1 minus 1 plus 4x is to 1/5 plus 1 upon x। Limit x tends to 0 1 plus 2x raised to 1/3 minus 1 raised to 1/3। x लिखा है, कंसिडरेट करना 1 plus 2x minus 1, x लिखा था
मैंने ऐसा लिखा है, अफेक्टिवली एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। थोड़ी सेटिंग करना आना चाहिए लिमिट्स में, वो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, x is to n minus a raised to n upon x minus a, वापस चलो पीछे, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लिया है, 1 plus 4x raised to 1 by 5 minus 1 अपॉन में x है, मैं x ना लिखते हुए ऐसा लिख रहा हूं। ऑब्वियसली मुझे एक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे की वैल्यू होगी n इंटू n कितना है 1 by 3 a raised to n minus 1। अब a 1 है तो प्रॉब्लम नहीं, खत्म कर दो उसको, माइनस इस पूरे की वैल्यू होगी 1 by 5 n इंटू a raised to n minus 1 इंटू 4, तो 2 by 3 माइनस 4 by 5 माइनस का 2 by 15। खैर इस पूरे क्लास में या इस पूरे डिस्कशन में मैंने कुछ ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया कि 12 सीरीज एक्सपेंशन दिए हैं। एक दो एग्जांपल में समझाने की कोशिश की, कुछ करना नहीं है, सीरीज एक्सपेंशन आप लिख डालिए, आफ्टर दैट देखिए कौन किसको कैसे कैसे अप्रोच कर रहा है। सीरीज एक्सपेंशन लिखने से क्या बेनिफिट होगा, पूरे की पूरी प्रॉब्लम में आपको सारे लॉग साइन कॉस जो भी लिखा है वो सब रिमूव हो जाएगा, केवल एक्स दिखेगा और उसके बाद अपन सोचने की कोशिश करेंगे कि कौन किसको कैसे कैसे अप्रोच करता है। राइट, इसके नेक्स्ट डिस्कशन में अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे जिसको यूज करना सीखेंगे, कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है।